एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब सनवू हे संग जे योन को अपने पुराने दोस्त गोन्नो के रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां वो लगभग 20 सालों से रात में पार्ट टाइम काम कर रहा है। इसके बाद कहानी एक लंबे फ्लैशबैक के जरिए आगे बढ़ती है, जो हे के कठिन अतीत को सामने लाती है। बचपन से ही ये अकेला रह रहा था। उसके पिता ने उसे एक छोटी बच्ची नूरी के साथ छोड़ दिया था, जो उनकी गर्लफ्रेंड की बेटी थी और जिसकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। हालात चाहे कितने भी मुश्किल रहे हों, हे ने नूरी को अपनी छोटी बहन मानकर पाला और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन उसके पिता के कर्ज और कर्जदारों की धमकियों ने उसकी जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया। कुछ समय बाद हे के पिता ने एक अमीर औरत से शादी कर ली। उसका बेटा सियोकजू अक्सर हे से मिलने आता था और आज भी हे का पिता उसके सामने झिझकता है। सियोकजू की मां एक बार हे से मिली और मदद की पेशकश की, लेकिन हे ने मना कर दिया। फिर भी उसने जोर देकर कहा कि हे कम से कम हाई स्कूल तो पूरा करे। इसी दौरान जे योन, जो उस समय क्लास प्रेसिडेंट थी, को हे का स्कूल फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई। जब हे क्लास में नहीं आता तो जे योन उसका इंतजार करती है और उसके घर पहुंच जाती है। वहां वो नूरी से मिलती है और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। जब अफवाहें फैलती हैं कि हे को एक मोटल में किसी औरत के साथ देखा गया है, तो जे योन सवाल करती है। हे सच बताता है कि वो वहां सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करता है। कुछ समय बाद हे के पिता अपनी शादी की खबर सुनाते हैं और बताते हैं कि अब सियोकजू की मां उनके कर्ज चुका देगी। इसी मुलाकात में पता चलता है कि हे की मां को एक गंभीर बीमारी थी, जो शायद हे को भी हो सकती है। पिता चाहते हैं कि हे उनके नए परिवार के साथ रहने लगे और नूरी को अनाथालय भेज दे, लेकिन हे साफ इनकार कर देता है। एक भावुक पल में नूरी कहती है कि वो मेलों में जाना चाहती है। वहां वो बाथरूम में छिप जाती है, इस उम्मीद में कि हे उसे छोड़ देगा ताकि उसकी मुश्किलें कम हो जाएं। लेकिन हे उसे ढूंढ लेता है और दोनों आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। हे वादा करता है कि वो नूरी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर हे और जे योन का रिश्ता और गहरा होने लगता है। हे की किताब पब्लिश होती है और दोनों साथ में समुद्र किनारे अच्छे पल बिताते हैं। जे योन उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन हे उसे रोक देता है। बाद में वो नूरी से स्वीकार करता है कि वो सचमुच जे योन को पसंद करता है। लेकिन अगले दिन जे योन को पता चलता है कि उसका परिवार दिवालिया होने की कगार पर है। भावनाओं में बहकर वो हे के पास जाती है, उसे चूमती है और फिर कहती है कि अब कभी उससे बात न करे। वर्तमान में लौटते हैं तो हे और जे योन साथ बैठकर शराब पीते हैं। पहली बार जे योन अपने संघर्षों के बारे में बताती है कि कैसे उसे स्कॉलरशिप पाने और बनाए रखने के लिए लड़ना पड़ा। बाद में जब दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं, हे पूछता है कि क्या वो अब भी तेरिन के साथ शो करना चाहती है। इस बार उसकी आवाज में गंभीरता होती है। एपिसोड का अंत दोनों की मुस्कुराहटों के साथ होता है, जो एक नई शुरुआत का संकेत देता है।